डियर स्टूडेंट, वेलकम टू लेजी क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे मध्य प्रदेश की भौतिक संरचना, लेकिन उसको पढ़ने से पहले हम भारत के नक्शे को देख लेते हैं। मध्य प्रदेश पठारी क्षेत्र पर स्थित है। भारत के उत्तर में ये पार्ट पहाड़ी क्षेत्र है, ये मैदानी क्षेत्र है और ये त्रिभुजाकार क्षेत्र में पठारी क्षेत्र है। मध्य प्रदेश प्रायद्वीपीय पठार के उत्तर में स्थित एक राज्य है। मध्य प्रदेश उत्तर की सीमा चंबल नदी, पश्चिम की सीमा अरावली पर्वत, दक्षिण की सीमा ताप्ती नदी और पूर्व की सीमा छत्तीसगढ़ का मैदान बनाते हैं। आइए अब हम मध्य प्रदेश के मैप पर चलते हैं। मध्य प्रदेश को भौतिक दृष्टि से 3 भागों में विभाजित किया जाता है। मध्य उच्च प्रदेश, मैकल पर्वत प्रदेश, बघेलखंड का पठार। मध्य उच्च प्रदेश को पुनः 5 भागों में बांटा जाता है। मध्य भारत का पठार, मालवा का पठार, नर्मदा घाटी बेसिन, रीवा पन्ना का पठार, बुंदेलखंड का पठार। मध्य भारत का पठार 32,896 वर्ग किलोमीटर है, जो मध्य प्रदेश का 10.68% है। मालवा का पठार 88,222 वर्ग किलोमीटर, जो लगभग 28% भाग है। नर्मदा नदी घाटी बेसिन 26% भाग है। रीवा पन्ना का पठार 10.37% है और बुंदेलखंड का पठार 7.7% भाग मध्य प्रदेश के क्षेत्रफल का है। जिसमें बघेलखंड का पठार या पूर्वी पठार, इसी को बोलते हैं, यह 7% है, जो मध्य प्रदेश का सबसे छोटा भाग है। यह लगभग 25,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर फैला हुआ है। इसमें लेटेराइट मिट्टी की एक मोटी परत पाई जाती है, जो प्रदेश में केवल एक ही जगह पर है। और सतपुड़ा मैकल श्रेणी, इस क्षेत्र में 11% भूभाग आता है। यहाँ की सर्वोच्च चोटी धूपगढ़ है, जो मध्य प्रदेश की भी सर्वोच्च चोटी है। मध्य उच्च प्रदेश, मध्य उच्च प्रदेश सोन नदी घाटी एवं अरावली के मध्य स्थित एक त्रिभुजाकार क्षेत्र है। मध्य उच्च प्रदेश यह मध्य प्रदेश का उत्तरी भाग है। उत्तरी सीमा यमुना नदी बनाती है। इसे 5 भागों में बांटा गया है, जो निम्नलिखित है। मध्य भारत का पठार, बुंदेलखंड का पठार, मालवा का पठार, नर्मदा सोन घाटी, रीवा पन्ना का पठार। मध्य भारत का पठार, इसका विस्तार या अवस्थित देखते हैं तो 21 डिग्री 10 मिनट से लेकर 26 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है और 74 डिग्री 50 मिनट से 79 डिग्री 10 मिनट पूर्वी देशांतर तक है। मध्य भारत के पठार के पूर्व में बघेलखंड है, पश्चिम में राजस्थान की उच्च भूमि है, उत्तर में यमुना का मैदान है, दक्षिण में मालवा का पठार है। मध्य भारत के पठार की औसत ऊंचाई 300 से 500 मीटर है। क्षेत्रफल 32,896 वर्ग किलोमीटर, जो लगभग 10.68% है मध्य प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का। मध्य भारत के पठार में नदियां मुख्य रूप से चंबल नदी, काली सिंध नदी और पार्वती नदी हैं। इस क्षेत्र की मिट्टी जलोढ़ मिट्टी है, काली मिट्टी है। काली मिट्टी जो है मालवा के कारण आती है। मालवा जो है दक्कन ट्रैप की चट्टानों से निर्मित है या लावा से निर्मित मिट्टी काली मिट्टी बनती है। यहाँ की प्रमुख फसलों में सरसों और गेहूं की फसल होती है। यहाँ सबसे अधिक तापांतर देखने को मिलता है। गर्मी अत्यधिक गर्म होती है, 40 से 45 डिग्री सेंटीग्रेड, और ठंडी 10 से 18 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाती है। इस तरह से यह मध्य प्रदेश से सबसे अधिक तापांतर वाला क्षेत्र है। यहाँ वर्षा कम होती है, 75 सेंटीमीटर। सबसे कम वर्षा वाला जिला भिंड जिला है, जहाँ गोहद सबसे कम वर्षा वाला क्षेत्र है। यह भिंड जिले का भाग है। खनिज चीनी मिट्टी, इमारती पत्थर, संगमरमर मिलते हैं। उद्योग, यहाँ सीमेंट उद्योग मुरैना में है, कत्था उद्योग शिवपुरी में है और बिस्कुट एवं दिया सलाई उद्योग भी मिलते हैं।
औद्योगिक क्षेत्र में मालनपुर, भिंड, मुरैना, बानमोर, मुरैना, शिवपुरी और ग्वालियर है। पर्यटन ग्वालियर का दुर्ग, गुजरी महल, राष्ट्रीय पालपुर कोनो राष्ट्रीय उद्यान, ये प्रमुख पर्यटन के क्षेत्र हैं। मध्य भारत के पठार में मुख्यतः श्योपुर, मुरैना, भिंड, शिवपुरी, ग्वालियर, गुना आदि जिला आते हैं। इस क्षेत्र में सहरिया जनजाति आती है जो पीवीटीजी श्रेणी में आती है। हम मध्य उच्च प्रदेश के दूसरे खंड को देखेंगे जिसे बुंदेलखंड के नाम से जाना जाता है। इसका विस्तार 24 डिग्री 6 मिनट से 26 डिग्री 22 मिनट उत्तरी अक्षांश और 77 डिग्री 80 डिग्री 20 मिनट पूर्वी देशांतर तक है। क्षेत्रफल 23,733 वर्ग किलोमीटर, मध्य प्रदेश के 7.7% क्षेत्रफल है इसका। नदियाँ यहाँ प्रमुख रूप से केन, बेतवा, सिंध, उर्मिल आदि नदियाँ बहती हैं। मिट्टी लाल काली दोमट मिट्टी पाई जाती है। बुंदेलखंड के पठार की औसत ऊंचाई 400 मीटर है, जिसकी सबसे ऊंची चोटी सिद्ध बाबा 1172 मीटर है। यह विंध्याचल पर्वत श्रेणी का हिस्सा है। यहाँ प्रमुख रूप से ज्वार, तिल, सरसों, अलसी आदि की खेती की जाती है। अधिक गर्म एवं अधिक ठंडा प्रदेश है। यहाँ वर्षा 75 से 130 सेंटीमीटर होती है। यहाँ सामान्यतः कोई खनिज नहीं पाया जाता, हीरा बस पाया जाता है। दतिया में सीमेंट उद्योग और बेड़ी बनाने का कारखाना है। उद्योग भी यहाँ ज़्यादा डेवलप नहीं हो पाए हैं। बुंदेलखंड के पठार में पर्यटन के क्षेत्र से खजुराहो, ओरछा, पीताम्बरापीठ, सोनगिरी दतिया में है आदि प्रमुख पर्यटन स्थल हैं। जिले में क्या है कि जैसे दतिया की भांडेर तहसील है, शिवपुरी की करेरा तहसील है, ग्वालियर की डबरा तहसील है, भिंड की लाहार तहसील है। लाहार तहसील में रावतपुरा सरकार का मेला भी लगता है और छतरपुर, टीकमगढ़, पन्ना, निवाड़ी आदि यहाँ के प्रमुख जिले हैं। तीसरे पार्ट में आते हैं हम मालवा का पठार। मालवा का पठार मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा भाग है। यह मध्य प्रदेश के लगभग 28% भाग को घेरे हुए है। यहाँ काली मिट्टी पाई जाती है। इसके स्थिति देखते हैं 20 डिग्री से 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 74 डिग्री से 79 डिग्री पूर्वी देशांतर। यहाँ मैंने मिनट का उल्लेख नहीं किया क्योंकि जनरली मिनट याद रहता नहीं है, हमें सिर्फ इस डिग्री को ही याद कर लेना है। मालवा के पठार का क्षेत्रफल 88,222 वर्ग किलोमीटर जो लगभग 28.97% है मध्य प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का, जिसकी औसत ऊंचाई 500 से 800 मीटर है। यहाँ की कुछ प्रमुख चोटियाँ निम्नलिखित हैं, जैसे सिगार चोटी 881 मीटर, जैनावपा चोटी 854 मीटर, धजारी चोटी 810 मीटर। यहाँ तापमान समशीतोष्ण पाया जाता है। फाहियान एक चीनी लेखक था, यात्री था, जिसने मालवा के जलवायु को विश्व की सर्वश्रेष्ठ जलवायु की संज्ञा दी है। यहाँ वर्षा 75 से 125 सेंटीमीटर होती है। की प्रमुख नदियों में चंबल है, छिप्रा है, पार्वती है, काली सिंध है, खान है, बेतवा है। यहाँ काली मिट्टी पाई जाती है, लेकिन ये काली मिट्टी छिछली काली मिट्टी होती है, जबकि नर्मदा नदी घाटी पे जो मिट्टी पाई जाती है वह गहरी काली मिट्टी होती है। फसल यहाँ गेहूं का उत्पादन सर्वाधिक होता है, इसलिए इसे गेहूं की डलिया भी बोलते हैं। और सोयाबीन प्रमुख फसल है। खनिज की उपलब्धता बहुत कम है, इसलिए उसे नहीं पढ़ा जा सकता। उद्योग यहाँ मुख्यतः सूती वस्त्र उद्योग, इलेक्ट्रॉनिक वाहन उद्योग, चमड़ा उद्योग है। मंडीदीप, मेघनगर, झाबुआ, पीथमपुर
आदि मालवा के प्रमुख औद्योगिक केंद्र हैं। मांडू को सिटी ऑफ जॉय, सांची, उज्जैन, भोपाल, रायसेन आदि को प्रमुख पर्यटन स्थल के रूप में देखा जा सकता है। यहाँ 16 जिले शामिल है, जिसमें मुख्यतः इंदौर, उज्जैन, भोपाल, रतलाम, शाजापुर, धार आदि शामिल हैं। फिर नर्मदा सोन घाटी। नर्मदा सोन घाटी का विस्तार 22 डिग्री 30 मिनट से 23 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश। यहाँ हमें मिनट याद रखने की ज़रूरत नहीं है, मिनट ऊपर नीचे हो सकते हैं क्योंकि इतना याद नहीं होता, लेकिन अगर डिग्री याद हो गई तो हमारे मेंस में काफ़ी हेल्प करेगी। 74 डिग्री 4 मिनट से लेकर 81 डिग्री 34 मिनट पूर्वी देशांतर तक इसका विस्तार है। इसका क्षेत्रफल 86,000 वर्ग किलोमीटर है, जो 27.92% है मध्य प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का। नर्मदा सोन घाटी एक सकरी लंबी घाटी है जो मध्य प्रदेश के पश्चिम से उत्तर पूर्व में फैली हुई है। ये ऐसे जाती है यह एक भ्रंश घाटी है। इसके दोनों किनारे चपाती कगार के रूप में खड़े हुए हैं। संपूर्ण बेसिन का 89.8% भाग मध्य प्रदेश में, 8.5% भाग गुजरात में तथा शेष महाराष्ट्र में है। यहाँ अधिक गर्म और साधारण ठंड पड़ती है। वर्षा 75 से 140 सेंटीमीटर है। प्रमुख नदियों में नर्मदा है, सोन है, जोहिला है, तवा है। यहाँ गहरी काली मिट्टी पाई जाती है। प्रमुख खनिजों में चूना पत्थर, फायर क्ले, चीनी मिट्टी, संगमरमर, कोयला, मैग्नीज आदि पाए जाते हैं। उद्योगों में सीमेंट उद्योग, रबर उद्योग, प्रिंटिंग, नोट प्रेस, सिक्योरिटी पेपर मिल आदि है। होशंगाबाद, जबलपुर, देवास प्रमुख औद्योगिक केंद्र के रूप में हैं। पर्यटन के लिए अमरकंटक, जबलपुर, ओमकारेश्वर, महेश्वर, नेमावर प्रसिद्ध हैं। प्रमुख जिलों में जबलपुर, नरसिंहपुर, डिंडौरी, मंडला, अनूपपुर, खंडवा, अलीराजपुर, सीहोर की बुधनी तहसील शामिल हैं। जिलों में हम कॉमन सेंस लगा सकते हैं। जहाँ जहाँ से नर्मदा नदी निकलती है वह सभी जो है नर्मदा सोन घाटी प्रदेश के अंतर्गत आएंगे। रीवा पन्ना का पठार 23 डिग्री 10 मिनट से 25 डिग्री 21 मिनट उत्तरी अक्षांश और 78 डिग्री 4 मिनट से 82 डिग्री 18 मिनट पूर्वी देशांतर तक इसका विस्तार है। क्षेत्रफल 31,954 वर्ग किलोमीटर, जो मध्य प्रदेश के 10.36% भाग है। यहाँ अधिक गर्म और साधारण ठंड होती है। वर्षा लगभग 125 सेंटीमीटर होती है। प्रमुख नदियों में टोंस है, केन है, बीहड़ है। बीहड़ में मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात बीहड़ जलप्रपात है। यहाँ की मृदा मिश्रित मृदा है। प्रमुख फसल में चावल है, अलसी है, तिल है, सरसों है। खनिजों में चूना पत्थर है, जिप्सम है, गेरू है, सिलिका, बालू, हीरा यहाँ के प्रमुख खनिज हैं। सीमेंट उद्योग एवं चीनी मिट्टी उद्योग प्रमुख उद्योग हैं। पन्ना, सतना प्रमुख औद्योगिक केंद्र हैं। पर्यटन की दृष्टि से चित्रकूट, मैहर, मुकुंदपुर, व्हाइट टाइगर सफारी, भरहूत स्तूप, सतना, रीवा का किला, दमोह, पन्ना आदि प्रमुख पर्यटन क्षेत्र हैं। प्रमुख जिलों में दमोह है, पन्ना, सतना, रीवा और सागर की रैली एवं बंडा तहसीलें शामिल हैं। अब मध्य प्रदेश के दूसरे विभाजन पर चलते हैं। सतपुड़ा मैकल श्रेणी, जो मध्य प्रदेश का दक्षिणी भाग है, यह नर्मदा और ताप्ती के मध्य स्थित है। सतपुड़ा श्रेणी 3 भागों में विभाजित है, जिससे पश्चिमी भाग को राजपीपला कहा जाता है, मध्य भाग में महादेव पहाड़ी और पूर्वी भाग में मैकल पहाड़ी। मैकल पहाड़ी अर्धचंद्राकार है। यहीं पास अमरकंटक पर्वत श्रेणियाँ, जहाँ से 3 नदियाँ निकलती हैं, नर्मदा, सोन, जोहिला। नर्मदा को मध्य प्रदेश एवं गुजरात की जीवन रेखा भी कहा जाता है, जो मध्य प्रदेश में लगभग 1077 किलोमीटर लंबी है। सतपुड़ा मैकल श्रेणी की स्थिति जो है
21 डिग्री 30 मिनट से 23 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 74 डिग्री 30 मिनट से 81 डिग्री पूर्वी देशांतर तक फैला हुआ है। इसका क्षेत्रफल 34,000 वर्ग किलोमीटर है, जो कि मध्य प्रदेश के क्षेत्रफल का 11% है। ग्रीष्म काल में 40 डिग्री सेंटीग्रेड और शीतकाल में 10 से 15 डिग्री सेंटीग्रेड यहाँ का तापमान रहता है। 125 से 200 सेंटीमीटर यहाँ वर्षा होती है, जो मध्य प्रदेश का सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र पचमढ़ी है, यहीं स्थित है। 199 सेंटीमीटर वर्षा पचमढ़ी में होती है। नदियों में ताप्ती, वैनगंगा, शक्कर, तवा आदि प्रमुख नदियाँ हैं। काली मिट्टी, लाल मिट्टी, पीली मिट्टी यहाँ पाई जाती है। अखबारी, कागज उद्योग, कपड़ा उद्योग, घड़ी उद्योग यहाँ के प्रमुख उद्योग हैं। नेपानगर, बैतूल, छिंदवाड़ा प्रमुख औद्योगिक केंद्र हैं। पर्यटन के क्षेत्र में पचमढ़ी, आसिरगढ़ का किला, मुक्तागिरी, 52 गजा आदि प्रमुख पर्यटन स्थल हैं। प्रमुख जिलों में खरगोन, बड़वानी, बुरहानपुर, बैतूल, बालाघाट आदि शामिल हैं। मध्य प्रदेश का पूर्वी पठार या बघेलखंड का पठार देखते हैं, जिसकी स्थिति 23 डिग्री 40 मिनट से 24 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश, 80 डिग्री 45 मिनट से 82 डिग्री 40 मिनट पूर्वी देशांतर तक इसका विस्तार है। 25,000 वर्ग किलोमीटर तक फैला है, जो मध्य प्रदेश का सबसे छोटा भाग है। मध्य प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का 7% है। प्रमुख नदियाँ सोन, जोहिला और रिहंद है। यहाँ लाल बलुई मिट्टी पाई जाती है। फसल मुख्यतः चावल, ज्वार, तिल, सरसों, गेहूँ, अलसी आदि की खेती की जाती है। कोयला, बॉक्साइट, चूना पत्थर, फायर क्ले आदि प्रमुख खनिज के रूप में यहाँ पाए जाते हैं। अम्लाई, पेपर मिल, लाख एवं कोयला उद्योग यहाँ के प्रमुख उद्योग हैं। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान पर्यटन स्थल के रूप में विख्यात है। प्रमुख जिलों में उमरिया, शहडोल, सिंगरौली, कटनी, मुड़वारा, अनूपपुर का आंशिक भाग शामिल है। आइए हम देखते हैं मध्य प्रदेश के पर्वत। मध्य प्रदेश में मुख्यतः 2 पर्वत श्रेणियां हैं, विंध्याचल पर्वत श्रेणी और सतपुड़ा पर्वत श्रेणी। विंध्याचल पर्वत श्रेणी मध्य प्रदेश के मध्य में स्थित है, जबकि सतपुड़ा पर्वत श्रेणी मध्य प्रदेश के दक्षिण में स्थित है। विंध्याचल पर्वत श्रेणी राज्य के मध्य में स्थित एक अवशिष्ट पर्वत है, जो नर्मदा नदी के उत्तर में समानांतर स्थित है, अर्थात ये नर्मदा नदी बह रही है और ये विंध्याचल पर्वत है। यह पर्वत पूर्व में भांडे तक कैमूर श्रेणी से पश्चिम में अरावली तक विस्तृत है। भारत के राष्ट्रीय गान में विंध्याचल पर्वत का उल्लेख मिलता है। यह मध्य प्रदेश के सबसे प्राचीन पर्वत है और साथ ही यह विश्व के प्राचीनतम पर्वतों में से एक है। विंध्याचल पर्वत के प्रमुख श्रेणियां निम्नलिखित हैं। भांडेर श्रेणी। विंध्याचल पर्वत की उपश्रेणी भांडेर का विस्तार मध्य प्रदेश के दमोह, छतरपुर, पन्ना जिलों में है। यह विंध्याचल के मध्य भाग के ऊपर स्थित है। यह बुंदेलखंड की सर्वोच्च चोटी सिद्ध बाबा यहीं पर स्थित है, जबकि रीवा पन्ना की सर्वोच्च चोटी गुडविल है। यह सधवाना, इसी को कालूमार बोलते हैं, जो 752 मीटर है। कैमूर श्रेणी या कैमूर पहाड़ियाँ विंध्य पर्वत श्रेणी का पूर्वी भाग है। ये गलत टाइप हो गया है, यहाँ पूर्वी होगा, पूर्वी भाग है। यह जबलपुर से प्रारंभ होकर कटनी, सतना, रीवा, सीधी, सिंगरौली होते हुए झारखंड तक विस्तृत है। यह पर्वत श्रेणी सोन नदी घाटी के उत्तरी किनारे पर खड़ी ढाल के समान है। बांधवगढ़ की पहाड़ियाँ यहीं पर स्थित है। विंध्याचल पर्वत का विस्तार सिंगरौली, उमरिया, सीधी, रीवा, सतना, पन्ना, छतरपुर, दमोह,
कटनी, धार, इंदौर, सीहोर आदि में इसका विस्तार है। आइए हम इसकी मैप में अवस्थित देख लेते हैं। आइए हम विंध्य पर्वत की अवस्थिति को देखते हैं। यह विंध्य पर्वत श्रेणी है, यह विंध्याचल पर्वत श्रेणी है, जिसमें यह भांडेर पर्वत श्रेणी है और यह कैमूर पर्वत श्रेणी है। भांडेर पर्वत श्रेणी में ही सिद्ध बाबा की चोटी है जो 1172 मीटर है। यहाँ सिगार चोटी है जो 881 मीटर है। यहीं धजारी है। आइए मध्य प्रदेश के दूसरे पर्वत श्रेणी को देखते हैं, जिसे सतपुड़ा मैकल श्रेणी के नाम से जानते हैं। यह दक्कन ट्रैप की चट्टानों से निर्मित है, दक्षिण में स्थित है। इसे ब्लॉक पर्वत का उदाहरण भी कहा जाता है। ब्लॉक पर्वत का उदाहरण क्यों कहा जाता है? क्योंकि ब्लॉक तब बनते हैं जैसे यह एक ज़मीन है, अगर जो है तो ये ज़मीन नीचे चली जाए, ये ज़मीन नीचे चली जाए तो ये उठा हुआ भाग जो है एक ब्लॉक के समान होता है, इसलिए इसे ब्लॉक पर्वत कहते हैं। ये इस तरह का भाग जो है सतपुड़ा पर्वत जो है, सतपुड़ा मैकल श्रेणी जो है ब्लॉक पर्वत ही है, क्योंकि इधर साइड जो है नर्मदा नदी घाटी है और इधर ताप्ती नदी घाटी है। इस पर्वत के 3 भाग हैं, पश्चिमी सतपुड़ा, पूर्वी सतपुड़ा और मैकल श्रेणी। पश्चिमी सतपुड़ा, यह श्रेणी गुजरात तथा मध्य प्रदेश की पश्चिमी सीमा से बुरहानपुर दर्रे तक आती है। पश्चिमी सतपुड़ा श्रेणी के कई भाग हैं, जैसे राजपीपला की पहाड़ी, अखरानी की पहाड़ियाँ, विजयगढ़ की पहाड़ियाँ, आसेरगढ़ की पहाड़ियाँ आदि। आसेरगढ़ की पहाड़ियों, आसेरगढ़ की पहाड़ियों और नर्मदा के मध्य निमाड़ का मैदान स्थित है। निमाड़ जिसे आज खंडवा एवं खरगोन के नाम से जानते हैं, पूर्व में इसे निमाड़ बोला जाता था। पश्चिमी सतपुड़ा के दक्षिण में ताप्ती का मैदान है, जिसका अधिकांश भाग महाराष्ट्र में है। फिर आते हैं पूर्वी सतपुड़ा। पूर्वी सतपुड़ा इस हिस्से में ग्वालियर की पहाड़ियाँ तथा महादेव पहाड़ियाँ स्थित हैं। महादेव पहाड़ी में ही जो है धूपगढ़ चोटी है, जिसकी ऊंचाई 1350 मीटर है, जिसे मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी भी बोला जाता है। दक्षिण भाग में कोयले की खानें हैं। मध्य प्रदेश का पहला हिल स्टेशन पचमढ़ी पूर्वी सतपुड़ा श्रेणी के महादेव पहाड़ी पर स्थित है। फिर आते हैं मैकल पर्वत श्रेणी। मैकल पर्वत श्रेणी सतपुड़ा श्रेणी के उत्तर पूर्वी भाग में स्थित है, जिसे मैकल पठार भी कहते हैं, क्योंकि यह भाग अधिक चौड़ा है और यह एक चंद्राकार आकार में है। इसकी सर्वोच्च चोटी अमरकंटक है, 1127 मीटर। यहाँ पर सोन, नर्मदा, जोहिला का उद्गम स्थल है। यहाँ पर लेटराइट मिट्टी जाती है, जो मध्य प्रदेश में केवल एक ही जगह पर पाई जाती है। और अमरकंटक पर्वतमाला यहीं से शुरू होकर झारखंड के छोटा नागपुर की उच्च भूमि तक फैली हुई है।